Good morning, everyone. Welcome back to my channel Wow Maths. Today we are going to do question number 5 from the mensuration chapter, first exercise. Question number 5, as you can see on your screen, the diagonals of the rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. You need to find its area. So basically इसमें अब आपने एरिया फाइंड करना है. तो जो आपका फॉर्मूला होता है for area of rhombus, it is, the formula is half d1 into d2. d1 means d represents the diagonal. ओके कि हम आपका जो डायगनल है, अब आपको इसमें दोनों डायगनल्स दिए हुए हैं. वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है. तो और जो इसकी कटिंग्स हो रही हैं उसको करना है. सो वी हैव लेफ्ट विथ 7.5 इंटू 6. सो 7.5 को 6 से बेटे मल्टीप्लाई करो. 33 कैरी 6 42 45 एक के बाद डेसिमल लगेगा. सो आंसर इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. एज यू नो कि जो हमारा एरिया होता है हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर्स या स्क्वायर मीटर्स में होता है. ठीक है. सो इस तरह से हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाला 45 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हाफ d1 इंटू d2. ठीक है. इसी से रिलेटेड बेटे एक और आपका इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6. इसके अंदर भी यू नीड टू फाइंड द एरिया हुज साइड इज 5. अब इसके अंदर आपको साइड कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है. ठीक है. साइड इज 5 सेंटीमीटर. एक साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है और उसका ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर. एंड इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, आपको लेंथ दूसरे डायगनल की निकालनी है. तो अब बेसिकली हमारे पास डायगनल जो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं. एक फॉर्मूला जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगाया हाफ d1 इंटू d2. एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का. वो होता है आपका बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ठीक है. सो यहाँ पर जो साइड दी हुई है दैट इज 5 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज 4.8. तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 4.8 को 5 से. 44 कैरी 24. तो आपका जो एरिया आ गया रोम्बस का आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस एरिया. अब हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिया. Now again we will write down area of rhombus. अब इसके अंदर आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? हाफ d1 इंटू d2. अभी जो एरिया ऑफ रोम्बस है ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो है 24. तो अब इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे. हाफ d1 की वैल्यू आपको दी है, एक डायगनल दिया हुआ है 1 8. दूसरा डायगनल हमें फाइंड करना है. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. ठीक है. तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? राइट हैंड साइड पर आपके पास रह गया 24. ठीक है. और यहाँ पर आपके पास रह गया 4 इंटू d2. अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है. डिवाइडेड विद 4. सो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा. सो डायगनल 2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर. दिस इज हाउ वी हैव फाइंड आउट द एरिया. जो आपको दो बार इसमें आपने रोम्बस का एरिया निकालना है. फर्स्ट आपने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर. फर्स्ट आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया बेस इनटू हाइट. उससे आपने अपना एरिया फाइंड आउट किया. फिर उस एरिया की वैल्यू को यूज़ करके दोबारा दूसरा फॉर्मूला हमने लगाया d1 इंटू d2 हाफ d1 इंटू d2. एंड फ्रॉम दैट
we have find out the value of diagonal 2. I hope question number 5 and question number 6 they are clear to you. In case of any doubt, you can leave your doubt in the comment box. Kindly like, share and subscribe to my channel Wow Maths. Thank you for watching.